पति पत्नी के बीच में विश्वास होना चाहिए, पति को पत्नी के प्रति और पत्नी को पति के प्रति। और कोई चक्कर हो जाए तो साफ साफ बता दो कि मेरा चक्कर हो गया। कहीं कोई बाबा कोई गुरुजी तुम्हें ब्लैकमेल ना कर ले इस नाम पे कि तेरा चक्कर है, नहीं तो मैं बता दूंगा, नहीं तो ऐसा कर। ताकि पहले बता दो गलती हो गई, पति देवता माफ करो। पति से हो जाए तो कहते पत्नी मैया हम पे गलती हो गई, तेने थोड़ा छूट दी तो गलती हो गई, मुझे माफ कर। जिससे कोई बाबा कोई ढोंगी पाखंडी तुमको इस नाम पे ब्लैकमेल करके तुम्हारे घर में गलत तरीके का कुछ कर ना सके। मेरी बात समझे क्या कहना चाहते हैं? पारदर्शी हो, गलती हो जाए तो पहले सिलेंडर, हे देवी मैया गलती हो गई, ते मायके चली गई, तेने ध्यान नहीं दाओ, स्वयं से ऐसा होगा। पत्नी खुश, अरे पति बहुत ईमानदार है। पत्नी की कोई गलती हो गई तो पति से बता दो। पहली बात तो ऐसा करना मत, यह तुम्हारा पतन है, तुम्हारा धर्म का पतन है। और तुम्हारी मातृ शक्ति जो हमारी भगवती जगदम्बा दुर्गा जो भारत में जन्मती है, जो सती अनुसुईया सावित्री सीता जन्मती है, उस पर आप आरोप मत लगवाना। आप मेरी भगवती जगदम्बा हो। यदि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं मिलावटी वायरस आ गया, तो बहुत समाधान हमारे शास्त्र पुराणों में है, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए आचार्य विद्वान बहुत हैं जो समय समय पर छेपक कथाओं का आपको मार्गदर्शित करते हैं। जैसे कि आपको गौतम ऋषि की पत्नी के विषय में बताते हैं, चंदा मामा के विषय में बताते हैं, जैसे बहुत सारे और आख्यान मिलते हैं ऋषियों के विषय में, संतों के विषय में, इंद्र के विषय में। तो गलतियां होती हैं, उसके लिए प्रायश्चित है। गलती हुई, बड़े बुजुर्गों को क्षमा मांगो, नई जिंदगी जियो, परिवार को देखो, बच्चों को देखो, सीताराम। और जो भी सुन रहे हो माफ करना भाई। नहीं तो जी यार बता दें कहूंगा तो हमने जो भी सुन रहे हो देख रहे हो तो अपना ऐसा कुछ भी नहीं है, अपन तो शुद्ध शुद्ध बोलने वाले, समझाने वाले। बोलिए पंडोकर सरकार की। मैं कहने का मतलब यह है, जो मास्टर होता है तब तक वो गड्ढे में नहीं उतरता, जो डॉक्टर होता है जब तक वो मवाद को नहीं उठाता ना, गंदा मवाद को जिसको कोई नहीं छूता है, कीड़े बुलाते हैं, तब तक वो मरीज ठीक नहीं होता। ऐसे गुरु जब तक किसी की जिंदगी में घुसकर फिल्टर नहीं कर देता तब तक वो ठीक नहीं होता। तो गुरु तो वो फिल्टर मशीन है जहां कोई नहीं जाता, वो अध्यात्म, पराशक्ति, मंत्र, दृष्टि आदि से प्रवेश कर उसको पवित्र करके साफ सुथरा टेंटिंग पेंटिंग करके सूर्य में बैठा देता है। त्रिरात्रो पुष्टो नरहा गो शस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्लम नृपो। जो 3 दिन का यहां विधान करता, त्रिरात्र रुकता है पंडोकर धाम में पुष्पावती तट पर। तो त्रिरात्रो पुष्टो नरहा गो शस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्लम नृपो। तुम तो पवित्र हो ही, तुम्हारे पूर्वज भी पवित्र हो जाएंगे जहां भी हो। पुष्पतम स्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो नरहा गो शस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्लम नृप। ऐसा महाभारत में भीष्म पितामह को पुलस्त ऋषि जी समझाते हैं कि आप तीर्थों में गए हैं लेकिन आप पुष्पावती क्षेत्र में नहीं गए। तो महाराज भीष्म पितामह, उन्हें मालूम था कि आने वाले समय में इतना भयंकर महायुद्ध होने वाला है जिसमें कोई परिवार की तिल तिलांजलि देने लायक भी लोग नहीं बचेंगे। तो भीष्म पितामह ने जगह जगह तीर्थों में यात्राएं की, उसमें गंगा सागर, प्रयागराज, चित्रकूट, किलंजर, बुंदेलखंड में पुष्पावती को आके नमन किया। और यहां धर्मराज तो आई है और यही पुष्पावती को जल लिया, स्नान किया। ये कलंजर क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है, प्राचीन इतिहास में देखेंगे तब। इतिहास को जोड़ेंगे तो कलंजर से जोड़ना पड़ता है। हाँ, महोबा बांधा के पास पड़ता है कलंजर, कलिंजर, उसको यहां से जोड़ते हैं। वहां पे समी वृक्ष है और आपके कल्प वृक्ष है, वाल्मीकि रामायण में उसका प्रमाण है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो बांदा हमीरपुर के पास जब आप जाते हैं तो उस पर कलंजर नामक तीर्थ प्राप्त होता है। तो प्रयागराज, चित्रकूट आदि उसी की महिमा में
मैमामंडन में बैत्रवती बैतबाहा, पुष्पावती यानी पहुज, चरणावती यानी चंबल, काली सिंधवाने यानी सिंध, और कुंवारी यानी कुंवर कहा, पुरानी कुंवर का यानी कुंवारी। ये इस क्षेत्र में इन नदियों के, इस पवित्र जलधाराओं की महाभारत में इसका वर्णन मिलता है, जहां आप लोग स्नान कर अपना जीवन, अपने पितरों, अपने पूर्वजों, अपने भूत प्रेतों को शांति प्रदान पाते हो।